हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 10 हिंदी मीडियम। आपको इससे पहले पढ़ाया गया था अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। इन तीनों चीजों के बारे में हमने भाग 1 में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले भाग 1 देखिए। फिर इसके बाद आज आपको पढ़ाएंगे पीएच मान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में भी पूछा जाता है, चाहे जितने भी कंपटीशन हो सब में आता है पीएच मान। हर एक का पीएच मान अलग अलग होता है। पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, सब जानकारी देंगे A to Z। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। पीएच मान, जो पीएच मान होता है यानी पीएच स्केल, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहला प्रश्न यही है कि किसने की थी? सोरेनसन ने। ये एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। और पीएच जो मान होता है, पीएच स्केल जो होती है 0 से 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10 डॉट ऐसे ये पीएच स्केल होता है। 0 से 7 के अंदर अगर वैल्यू है तो सब कहलाएगी अम्लीय। अगर 7 से अधिक है कोई मान किसी का भी तो कहलाएगा क्षारीय। अगर केवल 7 है तो क्या कहलाएगा? उदासीन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है पीएच मान। जल्दी से सभी लोग डाल लीजिए, कापी बनाइए, नोट्स बनाइए, जल्दी से डाल लीजिए हेडिंग लिखिए। इसकी डिफिनेशन भी पूछी जाती है, पीएच मान किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखिए, ध्यान से लिखिएगा सभी लोग। किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान को पीएच मान कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक के मान को पीएच मान कहते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर H प्लस आयन। ये इसका फार्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ध्यान से सुनिएगा। पीएच बराबर होता है फार्मूला माइनस लॉग H प्लस आयन। ये इसका फार्मूला है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको लिखना है पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है तो कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। पीएच मान 7 से अधिक है, अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर पीएच मान केवल 7 है तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। ये तीनों चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चीजों को ध्यान से बारीक देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल से हम क्या नापते हैं, पीएच स्केल से हम क्या नापते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या मापते हैं? तो ध्यान सुनिएगा,
नंबर 1 क्या मापते हैं? अम्लीय। क्या मापते हैं? अम्लीय। नोट्स बनाते रहिए सभी बच्चे। दूसरी चीज क्या मापते हैं? क्षारीय। तीसरी चीज क्या मापते हैं? उदासीन। ये पीएच स्केल से हम इतनी चीजों को याद करते हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल। इन तीनों चीजों को हम याद कर लेते हैं पीएच स्केल से। और भी होता है कि पीएच मान किसके कितना होता है, सब चीजें बताएंगे आपको। एक बार पूछा गया था कि किसी भी व्यक्ति के पीएच मान में कितना परिवर्तन कर दिया जाए कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान सुनिए, किसी भी व्यक्ति के पीएच मान में कितना परिवर्तन कर दे कि जो आदमी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो केवल कितना परिवर्तन कर दे? 0.2। 0.2 अगर हम इतना परिवर्तन कर देते हैं तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए। किसी भी व्यक्ति में 0.2 परिवर्तन करने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है पीएच मान की रेंज कहां से कहां तक होती है? कहां से कहां तक होती है? ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, कहां से कहां तक होती है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो जब आपको पता होगा तभी आप टिक कर पाओगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 0 से 14 तक। जो अभी हमने स्केल बताया थी, जो स्केल हमने बनाया था अभी इससे पहले, उसमें स्केल कहां से शुरुआत की थी? 0 से। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं 1 से 14 तक लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। कहां से प्रारंभ होता है? 0 से 14 तक। आगे क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है? H2O। ये तो सभी लोग जानते हो क्या है? जल है। इसका पीएच मान कोई बता सकता है? पीएच मान कितना होता है बेटा? बोलो, कोई लोग बताओगे? पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 होता है तो ये बताओ फिर कैसा होगा? ये उदासीन होगा कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? न्यूट्रल होगा। बात समझे कि नहीं? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल का पीएच मान 7 होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सुनिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। बहुत सारे इसमें फैक्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बैटरी अम्ल का, यानी बैटरी में जो आप जानते हैं जो बैटरी घट्ट भरा होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? बैटरी में अम्ल का पीएच मान, लिखिएगा, बैटरी में अम्ल का पीएच मान ओनली 1 यानी 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। बैटरी में अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जियों में आ जाते हैं। टमाटर, मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी ने पूछ लिया कि टमाटर का पीएच मान बताओ, पीएच मान कितना होता है, तो क्या बताओगे? बताइए। तो बता देना कि गुरुजी ने पढ़ाया था कि टमाटर का जो पीएच मान होता है कितना? 4.5 होता है। 4.5 का मतलब कैसा होगा? अम्लीय होगा। 0 से 7 तक अगर कोई पीएच मान है तो सब क्या होंगे? अम्लीय होंगे। 7 से अगर ज्यादा है तो कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा। क्लियर है? फिर इसके बाद और क्वेश्चन पूछा जाता है, अचार का पीएच मान। अचार खाते हो तुम लोग? अभी तो खाना ज्यादा खा लेते हो। अचार का पीएच मान कितना होता है? ध्यान से सुनिएगा। 3.5 से 3.9 तक होता है। 3.5 से 3.9 तक होता है अचार का पीएच मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ध्यान सुनेगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कम 3 या 4 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इसमें अभी आपको पढ़ने बाकी रह गया है व्यंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग पूछे जाते हैं, कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में। पूछने का तरीका सुनिएगा, पूछा कैसे जाता है कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, इसका अणुसूत्र लिखिए, बनाने की विधि लिखिए, भौतिक गुण लिखिए, रासायनिक गुण लिखिए, उपयोग लिखिए। जब इतना मटेरियल बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे तब जाके 4 नंबर भैया मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कास्टिक सोडा। सभी लोग जल्दी से हेड डाल लें। कास्टिक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन पूछने का तरीका फिर से सुनिए, कैसे पूछा जाएगा कि कास्टिक सोडा का अणुसूत्र लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए, भौतिक गुण, बनाने की विधि और रासायनिक गुण और उपयोग। तब जब इतना मटेरियल आप लिख कर आओगे, पूरा 100% सही करके आओगे, तब जाके आपको 4 नंबर जितने नंबर में आएगा तब जाके इतने मिलेंगे। सबसे पहले कास्टिक सोडा का अणुसूत्र सुनिए, हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ सभी लोग, नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन अगर नहीं है तो निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। अणुसूत्र, कास्टिक सोडा का अणुसूत्र सुनिए, कास्टिक सोडा का अणुसूत्र सुनिए, NaOH। कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, NaOH। फिर इसके बाद जस्ट हेडिंग डालेंगे सभी लोग, रासायनिक नाम, ये भी पूछा जाता है, पूरा क्वेश्चन लाइन में आएगा, ये 60 में नहीं पूछा जाता। रासायनिक नाम क्या है इसका, बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एक रासायनिक नाम है। ये अणुसूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया। अब इसके बाद जस्ट हेडिंग कौन सी पड़ेगी, बनाने की विधि। बनाने की मतलब कास्टिक सोडा हम कैसे बनाते हैं, इसमें किस किस की क्रिया कराते हैं तो ये कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। बनाने की विधि पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं बताता हूं। लिखिए, बनाने की विधि में लिखिए, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। लिख लिया सभी लोग। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।